हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहले तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है हमारे लॉ फ्रेशर्स के लिए और उन लॉ फ्रेशर्स के लिए जो कि जॉब सीख कर रहे हैं परमानेंट बेसिस की। तो ये जो जॉब है ये टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब है। फ्रेशर्स इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही में इसमें जो लॉ डिग्री वाले हैं जिनके पास लीगल और लॉ की डिग्री उनको थोड़ा सा अपर हैंड मिलेगा, प्रेफरेंस थोड़ी सी ज्यादा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं और एडवोकेट हैं या जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये जो वैकेंसी है ये इंडिया के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं उन पर असिस्टेंट सेक्रेटरी की वैकेंसीज निकाली गई हैं और इन्होंने कंबाइंड वैकेंसीज निकाली हैं। आप इधर देख रहे हैं कि कोच्चि पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है। तो इन सब पे जो वैकेंसीज निकाली गई वो कंबाइंड वैकेंसीज निकाली गई हैं। और पहली वैकेंसी असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 क्लास 1 की जॉब है जिसमें आपका पे स्केल 50,000 से लेकर 1,60,000 रहेगा। और इसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है, आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 1 है और टोटल आपकी इसमें 1 पोस्ट निकाली गई है। फिर हम दूसरी पोस्ट की बात करें वो असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड 1 क्लास 1 की जॉब है। इसमें पे स्केल आपका 50,000 से लेकर 1,60,000 तक रहेगा और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें टोटल 2 है, क्योंकि 1 पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 पोस्ट आपकी ओबीसी कैटेगरी में है, तो टोटल 2 पोस्ट है। फिर तीसरा जो इसमें पोस्ट निकाली गई है चेन्नई पोर्ट में है वो ओनली, तो वो है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ग्रेड 1 क्लास 1। पे स्केल आपकी वही रहेगी 50,000 से 1,60,000 और आपके लिए 1 पोस्ट निकाली गई है और अनरिजर्व में 1 पोस्ट ही निकाली गई है। तो टोटल आपकी 4 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं और 4 पोस्ट हैं तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। परमानेंट बेसिस की जॉब है, फ्रेशर्स की जॉब है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड 1 के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और अगर इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें, मतलब आपके पास नहीं भी है तो भी चलेगा, तो इसमें 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए शिपिंग में, कार्गो ऑपरेशंस में, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस जो होते हैं, कॉमर्शियल या गवर्नमेंट पीएसयू किसी में आपका वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये डिजायरेबल है। फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की जो जॉब है इसमें भी आपकी डिग्री ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। और डिजायरेबल में इन्होंने बोला है कि या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, डिप्लोमा हो पर्सनल मैनेजमेंट का, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल वर्क में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, लेबर वेलफेयर में हो और अलाइड सब्जेक्ट्स, और डिग्री इन लॉ। मतलब इन्होंने डिग्री इन लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट तो यहाँ पे बोल ही रखा है, लेकिन अगर आपके पास डिग्री इन लॉ है तो आप देखो प्रेफरेंस में इन्होंने डिग्री इन लॉ डाला है, तो आप लोगों को इसमें प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, जाहिर सी बात है। या फिर 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव कैडर में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सेट्रा में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। फिर असिस्टेंट ऑफिसर ग्रेड 1 पर्सनल की जो जॉब है इसमें आपके पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिजायरेबल में मांगा है इन्होंने। पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल वर्क, लेबर, डिग्री इन लॉ, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास या तो होना चाहिए इन फील्ड ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह, तो यही आपकी डिजायरेबल इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड सारी बातों को जान लिया। अब हम जानते हैं कि आपकी इसमें एज लिमिट क्या रहेगी। तो इसमें आपकी तीनों ही पोस्ट में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 इयर्स रहने वाली है। आप इसमें देख रहे होंगे 30 इयर्स आपकी एज लिमिट है और इसमें एज लिमिट 30 इयर्स आपकी एज पर 31 जनवरी 2025 होनी चाहिए। और फिर एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है, लाइक SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, PWBD को 10 साल का, और अगर उसमें SC ST है तो 15 साल का, ओबीसी है तो 13 साल का। ये इस तरीके से आपका इसमें
एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। फिर नेशनलिटी, आ सिटीजन ऑफ इंडिया हो या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो, तो इस तरीके से आप अपना सिटीजनशिप के बारे में भी सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। और आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग और 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा आपको इसमें दिया जाएगा। और फिर इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 0.25 मार्क्स की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर लाएंगे। जनरल के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 35% है, SC ST के लिए और PWBD के लिए 30% है। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, देन उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि आप इस एप्लीकेशन का पार्ट कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फी बता दूं, तो इसमें जनरल वालों के लिए 400 है, ओबीसी के लिए 300 है और SC ST के लिए और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 200 एप्लीकेशन फी है। और एक्स सर्विस एंड PWBD वालों के लिए नो फी है, मतलब इनको एग्जामिशन दिया गया है। और फिर आगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह इसमें जो है वो आपको 21 डेज बिफोर, यानी कि अगर एग्जाम होने वाला होगा ऑनलाइन एग्जाम, उससे 21 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन की डेट पता चल जाएगी। और आप अपना कॉल लेटर वगैरह जो उनका ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं बता दूं कि आप इसमें कैसे पार्ट बनेंगे। तो उनका जो ऑनलाइन ये वेबसाइट है, इस पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन फिल करना है अपना फॉर्म। तो इस तरीके से आपका इसमें फॉर्म ऑनलाइन फिल हो जाएगा। और यही आपका सारा इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। और फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 यानी कि 31 जनवरी 2025 रहने वाली है। तो काफी अच्छी जॉब है, काफी अच्छी इसमें सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है और फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप फटाफट जाकर अप्लाई कर दें। और अगर आपको इस PDF से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर इससे रिलेटेड आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको पूरा डिटेल से जानना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, क्वेरी भी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से जितनी भी रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।